हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है हमारी पिकअप पाइल रीडिंग, जिसमें कि हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन आपके बिना खुश हैं। चाहे आपका कैसा भी सेपरेशन फेज है, हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो आपके बिना खुश हैं। चाहे आपको बहुत साल हो गए, कुछ महीने हो गए, कुछ दिन हो गए, कुछ घंटे हो गए, अगर वो पर्सन आपसे नो कांटेक्ट जोन में है, लेस कांटेक्ट में है, बहुत कम कांटेक्ट होता है, नहीं कांटेक्ट होता है, या उन्होंने किसी और को चूज कर लिया, किसी और से मैरिज कर ली है, जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, तो हम लोग इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कि क्या वो आपके बिना खुश हैं। उन्होंने जो भी चूज किया है, जैसे भी चूज किया है, नो मैटर, पर क्या वो आपके बिना खुश हैं। हमारे पास है दो पाइल। पाइल नंबर 1 डू नॉट जज, पाइल नंबर 2 शेल्फ लाइफ। जोन सा पाइल आपको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उसको चूज करना है एंड देन अपनी रीडिंग की तरफ फास्ट फॉरवर्ड होना है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। वेलकम फ्रेंड्स, जिन्होंने डू नॉट जज का कार्ड चूज किया है, हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। क्या आपके पर्सन आपके बिना खुश हैं? डू नॉट जज का कार्ड है। अपने माइंड को परसेप्शन और जजमेंट से फ्री कर दो। ओके, तो योर फर्स्ट कार्ड इज द सन, योर सेकेंड कार्ड इज द एम्परर, योर थर्ड कार्ड इज एस ऑफ कप्स। एरीज आपके पर्सन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। डिवाइन का यहाँ पे मैसेज है डू नॉट जज, कि जज मत करो, परसेप्शन से और जजमेंट से अपने माइंड को फ्री करो। आपके लिए ये मैसेज है। एंड मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आफ्टर मैरिज सेपरेशन में हैं, एंड वहीं कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनके पर्सन अभी मैरिज का डिसीजन ले ही नहीं रहे, जिसकी वजह से सेपरेशन, पोस्टपोनमेंट एंड डिले ये सब चल रहा है। तो अगर बात की जाए कि क्या ये पर्सन आपके बिना खुश हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनिशियल तो जब इन पर्सन ने आपसे सेपरेशन फेज के लिए डिसाइड किया था, आपसे अलगाव डिसाइड किया था, पोस्टपोनमेंट, डिले डिसाइड किया था, आपसे सेपरेट होना डिसाइड किया था, तब ये पर्सन बहुत 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 ज़्यादा अग्रेसिव मोड में थे। बहुत ज़्यादा ये पर्सन गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा ये पर्सन को नाराज़गी थी। एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हैं, नो डाउट इन इट। एंड उसी ईगो के चलते, उसी गुस्से के चलते इन पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है कि आपके पास आपका बच्चा हो एंड ये पर्सन आपसे सेपरेटेड हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकते हैं कि जब इनको लगा हो कि ये मैरिज की या फिर बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, तब भी इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया हो, वो पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर है। एंड सेपरेशन फेज तो नो एनी डाउट आप लोगों के बीच में है। एंड ये पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक हैं, काफ़ी अपनी चलाने वाले हैं, डोमिनेंट भी हैं थोड़े से, एंड इनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है। अब नो एनी डाउट कि इनके फैमिली मेंबर्स इनको नए नए रिश्ते दिखाते हैं, इनके लिए नए नए प्रपोजल्स लेकर आते हैं, बट ये पर्सन आपको मिस करते हैं। ये पर्सन आपको मिस करते हैं। ये पर्सन आपके अलावा किसी और से मैरिज नहीं चाहते। ये पर्सन आपके अलावा किसी और को अपनी लाइफ में एंटर ही नहीं देना चाहते। ये पर्सन आपसे एज में काफ़ी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के दरमियान हो सकता है। ये पर्सन ने सेपरेशन तो कर दिया गुस्से में, डिसीजन भी ले लिया गुस्से में, डाइवोर्स का केस भी हो सकता है फाइल कर दिया हो, बट ये पर्सन इंटरनली हैप्पी नहीं है, बट ये पर्सन इंटरनली सैड है। अब इनको इस कनेक्शन की अहमियत समझ में आ रही है, इस कनेक्शन की वैल्यू समझ में आ रही है, इस कनेक्शन की वर्थ समझ में आ रही है। ये पर्सन आपकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज कर रहे हैं, आपकी कमी इन्हें बहुत खलती है, बट स्टिल ये अपने रूल्स, रेगुलेशंस, ईगो, डोमिनेंट बिहेव या फिर गुस्से वाला बिहेव, जो भी डिसीजन ले लिया तो ले लिया, उस पर अभी भी अड़े हुए हैं। दैट मीन्स रिकन्सिलेशन नहीं करना चाहते, इतना
दुख, मनमुटाव और परेशानियां होने के बावजूद भी ये पर्सन अपने रूल्स रेगुलेशंस एंड अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने अपने आप को एक ऐसे पोज में रख रखा है जिसमें सबको लगता है कि ये बहुत बोल्ड हैं, ये बहुत मैच्योर हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इन्हें फ़र्क पड़ता है। हो सकता है ये आपको भी शो करते हों कि इन्हें ये रिश्ता नहीं रखना एंड आपके दूर जाने से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इन्हें फ़र्क पड़ता है। कुछ बातें आप लोगों के दरमियाँ ऐसी हुई हैं, कुछ मैनिपुलेशन आप लोगों के दरमियाँ ऐसे हुआ है, जिसकी वजह से इन्होंने गुस्से में आके डिसीज़न तो सेपरेशन का ले लिया है, बट इंटरनली ये आपको बहुत मिस करते हैं। ये आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है, आपको मिस भी करते हैं, आपको पाना भी चाहते हैं। आपके साथ हैप्पी मोमेंट जो इन्होंने बिताए थे, उनको ये याद भी करते हैं। बहुत सारे लोगों का मुझे लग रहा है, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, आफ्टर मैरिज एक सेपरेशन फ़ेज़ है एंड ये पर्सन आपको, अपने बच्चे को काफ़ी मिस करते हैं। लेकिन जो डिसीज़न ले लिया सो ले लिया, जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया। इन चीज़ों की वजह से ये पर्सन अपने डिसीज़न को बदल नहीं पा रहे। हो सकता है डाइवोर्स का केस भी इन्होंने फाइल किया हो और उसको वापस ना ले रहे हों, रिकन्सिलिएशन के लिए येस ना बोल रहे हों। इन्हें लगता है कि जो कदम एक बार आगे बढ़ा लिया उसको पीछे नहीं लेना चाहिए। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत बहुत कोशिश कर रहे हो इनसे रिकंसाइल करने की। आप इनको बार बार प्रपोजल भेज रहे हो कि रिकंसाइल कर लो, रिकंसाइल कर लो। चीज़ों को बैठ के सुलझाते हैं, फैमिलीज़ को बिठा के सुलझाते हैं, सोसाइटी के सामने बैठ के सुलझाते हैं क्या करना है डाइवोर्स को लेकर। लेकिन ये पर्सन अपने डिसीजन से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं, बट ये आपके बिना हैप्पी भी नहीं है। ओके, तो हमारी रीडिंग का यही टाइटल था कि क्या ये पर्सन आपके बिना खुश हैं। तो ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है, बस इनके रूल्स रेगुलेशंस एंड इनके स्ट्रिक्ट बिहेव ने इन्हें बांधा हुआ है। नथिंग, इनके पास रेस्ट कुछ भी नहीं बचा है। इमोशनली ये पर्सन बहुत हर्ट हैं, बट ये अपने इमोशंस किसी को दिखा नहीं रहे हैं। इमोशनली ये पर्सन आपको मिस करते हैं, बट उन इमोशंस को ये शो नहीं होने देते, होल्ड बैक करके रखते हैं, कंट्रोल होल्ड कर रखा है इन्होंने। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू एवरीवन। वेलकम पाइल 2, जिन्होंने ब्यूटीफुल सा शेल्फ लाइफ का कार्ड चूज किया है। एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। जो कि एक डिवाइन का मैसेज है आपके लिए कि हर एक रिलेशनशिप की, हर एक चीज़ की एक अपनी लाइफ होती है एंड वो एंड हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला पर्सन आपको छोड़े ही। समटाइम ऐसा होता है कि किसी की डेथ हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, कोई ऐसी अड़चन आ जाती है कि जब हमें कोई छोड़ के चला जाता है। कहते हैं हम दुनिया में आए भी अकेले थे, हमें जाना भी अकेले है। बाकी सब जो हमें राह में मिलते चलते हैं वो हमारे राह के साथ ही हैं, लेकिन नॉट लाइक दैट कि किसी के साथ हमारी लाइफ का एंड हो जाएगा। ओके, एंड देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। द फूल, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। जो जोडिएक साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए। कुछ लोग साजिटेरियस भी हो सकते हैं एंड कुछ लोग लियो भी हो सकते हैं। ओके, एंड डिवाइन का मैसेज है रिलेशनशिप की शेल्फ लाइफ होती है तो वो एंड हो जाता है वन डे, तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचिए मत। एंड मुझे यहाँ पे जो फेस दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि किसी ने कमिटमेंट के टाइम आपको छोड़ा है, ड्यूरिंग मैरिज आपको छोड़ा है। जैसे कि पाइल 1 मैंने चेक किया था तो वो ज़्यादातर वो लोगों की एनर्जी थी जिन्होंने आफ्टर मैरिज सेपरेशन फेज जिनकी लाइफ में है, बट ये एनर्जी वैसी है मैक्सिमम लोगों की। बिफोर मैरिज कमिटमेंट नहीं दी, किसी और को चूज़ कर लिया, किसी और से मैरिज कर ली एंड बिना मैरिज के ही आपको छोड़ दिया। रीज़न कुछ भी हो सकता है, कमिटमेंट हो सकती है, कन्फेशन हो सकती है, किसी और को चूज़ कर लेना हो सकता है, बट इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इन चीज़ों की है। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत ही किडिंग बिहेव के थे, आपके रिश्ते की वैल्यू नहीं समझ पाए, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाए, मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाए या नहीं उठाना चाहते थे। अपनी लाइफ में वो इन्जॉय चाहते थे, अपनी लाइफ में रिलैक्सेशन चाहते थे,
जिसकी वजह से वो मैरिज से हमेशा दूर भागते थे एंड मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे। किसी एक पर्सन के साथ अपनी पूरी लाइफ नहीं गुजारना चाहते थे। लाइफ में उन्हें लगता था कि मैरिज के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी हैं। पासिंग अफेयर आप लोगों में रहा होगा, आप ज़्यादा सीरियस हो गए लेकिन ये पर्सन कभी सीरियस हुए ही नहीं। एंड जब भी बात आती थी मैरिज की तो ये पर्सन आपको अवॉइड करते थे, ये पर्सन आपको इग्नोर करते थे। आपने बहुत स्ट्रेंथ बनाए रखी, हिम्मत नहीं हारे, गिव अप नहीं किया, पेशेंस रखे, सब्र रखे, बट उस चीज़ का ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस पर्सन ने उन चीज़ों को वैल्यू नहीं किया एंड हो सकता है कि किसी और को चूज़ कर लिया हो, किसी और के साथ कोई और थर्ड पर्सन रोमांटिक वे में एक्सेप्ट कर लिया हो, किसी से मैरिज कर ली हो, किसी से इनकी एंगेजमेंट हो गई हो। ऐसी चीज़ें क्वाइट पॉसिबल हैं यहाँ पर। किसी और से इनकी मैरिज हो गई हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। वैसे तो ये पर्सन बहुत रोमांटिक है लेकिन स्टिल ये बहुत फ्लर्टियस भी है। ये लाइफ में एंजॉयमेंट, फ्लर्ट यही सब चाहते हैं। ये सीरियस रिलेशनशिप किसी से नहीं चाहते हैं। एनर्जीज बहुत किडिंग है इनकी। अपनी लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किसी और की फीलिंग्स की बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कदर नहीं करते हैं, बट अपनी मन को मार के किसी की फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फर्स्ट अटेंशन इनकी खुद की डिज़ायर्स पर रहती हैं कि खुद इनको क्या चाहिए, ये उन्हीं को फॉलो करते हैं, नो मैटर कि अदर सीरियस है, अदर क्या चाहता है। ये एक्सक्यूजेस देंगे, ये बोलेंगे फैमिली नहीं मान रही, ये बोलेंगे फलाना इशू है, जॉब नहीं है, कुछ भी बोलेंगे, बट ये और लोगों के साथ निकल जाएंगे, और लोगों के साथ फ्लर्ट करेंगे, किसी और को चूज़ करेंगे, किसी और से मैरिज करेंगे। लेकिन ओवरऑल ये खुद इस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं है। नो लाइक कि फैमिली नहीं मान रही या इनको प्रॉब्लम्स हैं। मैटर यहाँ पे ये था कि ये पर्सन खुद ही सीरियस नहीं थे। अगर सीरियस होते, सीरियसली हैंडल करते, तो हो सकता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस को दूर करके आपको एक्सेप्ट करते। लेकिन ये पर्सन खुद ही सीरियस नहीं थे, इन्होंने एक्सक्यूजेस कुछ भी दिए हों, फाइनली ये इस रिश्ते से मूव ऑन कर गए, निकल गए। आपने इनको रोकने की बहुत कोशिश की, समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस पर्सन ने आपकी एक नहीं सुनी एंड ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। ठीक है, तो इस रीडिंग का टॉपिक था, क्या ये पर्सन आपके बिना खुश हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी एंड जरूरी नहीं है सभी बातें सभी से रेजोनेट करें। ओके, तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। एंड मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन ने मूव ऑन किया है आपसे, नो डाउट इन इट। एंड इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप इतना इजीली मूव ऑन नहीं करोगे। दैट मीन्स इन्हें लगता है कि अगर इन फ्यूचर इन्हें लगा कि आपका कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पास वापस आ जाना चाहिए, और जब ये वापस आएंगे तो आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे। ऐसी मेंटालिटी इनकी मुझे दिखाई देती है। और अगर बात की जाए कि क्या ये आपके बिना खुश हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें आपको खोने का कोई ज़्यादा गम नहीं है। ये अपनी लाइफ में पीसफुली उसको एंजॉय कर रहे हैं, पीसफुली स्पेंड कर रहे हैं, अपनी लाइफ को शांति से गुजार रहे हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ में नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड इन्हें लगता नहीं है कि इन्होंने आपको खो दिया। इन्हें लगता है कि अगर ये 2 4 6 महीने 10 महीने साल बाद वापस आएंगे तो आप इन्हें वहीं मिलोगे। तो इन्हें माइंड में अभी कुछ ऐसा सेटअप नहीं है कि इन्होंने क्या खोया है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खोया ही नहीं है। मे बी जस्ट लाइक कैजुअल फ्रेंड्स, अभी भी आपकी कभी कभी बात होती हो, तो इनके मन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इन्होंने आपको खोया है। एंड रेस्ट जिन लोगों का स्ट्रिक्ट सेपरेशन भी हुआ है, उन लोगों के लिए भी यही मैसेज है कि ये पर्सन अपने लाइफ में खुश हैं। ये पीछे मुड़ के ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो नई नई चीज़ों को, नए नए रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हैप्पीली जर्नी को आगे स्पेंड कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं कर रहे हैं। ओके, तो क्या ये आपके बिना खुश हैं? तो ये अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, ये मूव ऑन कर चुके हैं। एंड अगर आप लोगों की कभी कभार बात होती भी है या फिर नहीं भी होती है, तो ये पर्सन को, कुछ लोगों के लिए ये भी क्लियर है कि जब ये वापस आएंगे तो आप इनको मिल जाओगे, तो ज़्यादा टेंशन ले नहीं रहे हैं। ये ज़्यादा आपकी वैल्यू को या फिर आपको मिस नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। दैट मीन्स इन्हें लगता है कि जब ये कॉल करेंगे आप अटेंड कर लोगे, जब ये मैसेज करना चाहेंगे आप अटेंड कर लोगे। तो एक जो मन में फीलिंग होती है ना कि हमने किसी को खो दिया है, एक तो डिसीजन इनका खुद का है आपको छोड़ने का, तो ऑब्वियसली इन्हें रिग्रेट नहीं है। एंड सेकंड थिंग इज दिस कि इन्हें लगता नहीं है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया है, इनको लगता है आप तो अवेलेबल हो ही ना। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा माइंड पे इनके स्ट्रेस नहीं है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं।
ईज़िली लाइफ़ को स्पेंड कर रहे हैं, कैज़ुअल शायद फ्रेंडशिप रखना भी चाहते हैं आपसे, शायद बाद में इन्होंने मैसेज भी किया हो कि जस्ट लाइक कैज़ुअल फ्रेंड रहते हैं। एंड अभी ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, इमोशनल नहीं हो रहे हैं, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं, नई-नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लाइफ़ में एन्जॉयमेंट इनके काफ़ी है एंड इनका दिल अभी ये भी नहीं एक्सेप्ट मतलब बुरा नहीं फ़ील कर रहा है कि इन्होंने किसको खो दिया है। दैट मीन्स ये काफ़ी मनमोजी टाइप के इंसान हैं जो लाइफ को जिए चले जा रहे हैं विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट एनी ओवर थिंकिंग। ये लाइफ भी काफ़ी लोगों की काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन हाँ, ऐसे लोग दूसरों की लाइफ में अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए लाइफ में सीरियस नहीं होना चाहिए, मेरा एडवाइस यहाँ पे यही है। एंड अगर सीरियस हो रहे हैं तो ज़्यादा कनेक्शन मत बढ़ाइए, सो दैट इस पर्सन को भी टाइम दीजिए आपकी इंपॉर्टेंस और आपकी वैल्यू समझने का, सो दैट ये भी सीरियस हो और आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सके। लेकिन अभी ये पर्सन बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। तो ये थी जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया उनकी रीडिंग। आई होप कि रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू एवरीवन।